अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स एनबीएफ की बुक यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.1 हम आज कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब इस एक्सरसाइज के अंदर सारे क्या है वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। चलें, अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें। ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट कासिम हैड अ बैलेंस ऑफ रुपीज़ इतने रुपीज़। अच्छा, एक बंदा है कासिम, उसके पास बैंक स्टेटमेंट क्या होती है कि आपने अपने बैंक में कितने पैसे डलवाए या कितने पैसे निकाले। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि एक बंदा है कासिम, उसके पास जो उसका लास्ट टाइम में उसका बैंक स्टेटमेंट थी ना, उसके अंदर इतने पैसे थे। ठीक हो गया, इन हिज चेकिंग अकाउंट, मतलब कि उसके अकाउंट के अंदर इतने पैसे थे। अब उसने क्या किया, एक चेक निकलवाया। कितने का चेक निकलवाया? 45,790 का एक ये चेक निकलवाया एंड अनदर फॉर इतने का। ठीक है, अब वो कहना उसका करंट बैलेंस कितने है। एक दफ़ा फिर से देखते हैं। एक बंदा है कासिम, उसके बैलेंस में या फिर उसके अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए हैं। ठीक है, अब उसने दो चेक निकलवाए, एक ये वाला चेक और ये वाला चेक, मतलब कि ये वाले पैसे निकलवाए, इतने पैसे उसने अपने अकाउंट से निकलवाए। अब उसका करंट बैलेंस क्या है? अगर आप लोग देखें तो ये तो ऐसे भी सॉल्व हो सकता है। देखें कि चेक कितने निकलवाए, पहले हम लोग इन दोनों चेक्स के अमाउंट को प्लस कर देंगे, हमारे पास टोटल चेक आ जाएगा। फिर जब हमारे पास चेक है, चेक वो होते हैं जो हमने पैसे निकलवाए होते हैं, तो इस चेक को जो आएगा हमारे पास प्लस करके वो इसको इस टर्म से माइनस कर देंगे, मतलब कि उसके करंट बैलेंस से माइनस कर देंगे उसकी बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? करंट बैलेंस। अब इसको एक दफ़ा सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं? टोटल बैलेंस। क्या लिखेंगे? टोटल बैलेंस। अब हमारे पास टोटल बैलेंस कितना है? ये हमने लिख दिया टोटल बैलेंस। ठीक है, अच्छा अब हम लोग लिखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ चेक। टोटल अमाउंट ऑफ चेक चेक्स क्या होगी कि इन दोनों को प्लस करेंगे हम लोग। 45,790 प्लस ये वाली वैल्यू, इसको प्लस करें तो हमारे पास आंसर आता है 158,711। ठीक है, ये हमारे पास आता है इन दोनों को प्लस करके। अब हमने क्या फाइंड करना था? करंट बैलेंस। लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे हम नीचे? करंट बैलेंस। करंट बैलेंस हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? जो उसका टोटल बैलेंस है, हम उसके अंदर चेक्स की अमाउंट को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? करंट बैलेंस आ जाएगा। लिखते हैं एक दफ़ा, ये क्या था उसका टोटल बैलेंस। अब हमारे पास चेक्स की अमाउंट क्या आई थी, ये लिखते हैं, माइनस करेंगे। जब हम लोग इसको माइनस करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 16,289 रुपीज़। अब ये क्या है? अब ये उसका करंट बैलेंस है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखें। लास्ट वीक वाजिद ड्रोव टू 83.4 किलोमीटर ऑन 16.2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। एक बंदा है वाजिद, उसने कितना ट्रैवल किया है? इतने किलोमीटर्स, कितने पेट्रोल पे? 16.2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल पे। अब वाजिद कह रहे हैं ही सेज दैट ही एवरेज अबाउट 1.75 किलोमीटर पर लीटर। इसका मतलब है कि वो वाजिद कह रहा है कि उसने 1 लीटर में 1.75 किलोमीटर ट्रैवल किया। इज दिस आंसर रीज़नेबल? अब वो आगे हमसे पूछ रहे हैं कि वो आंसर ये जो उसने दी है कि उसने 1 लीटर में 1.75 किलोमीटर ट्रैवल किया, क्या वो ठीक कह रहा है? अगर ठीक कह रहा है तभी एक्सप्लेन करें, अगर नहीं कह रहा है तभी एक्सप्लेन करें। अब आप लोग खुद देखें, यहाँ पे क्या है? 1.75 किलोमीटर। ठीक है, उसने 1 लीटर में इतना ट्रैवल किया। हम लोग अगर 1.75 को इस जो लीटर वाली वैल्यू है कितनी है, 16.2 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कराए ना, तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 28.35 आता है। 16.2 लीटर्स को अगर आप लोग इससे मल्टीप्लाई कराएं वैल्यू से, तो हमारे पास आते हैं 28.35 किलोमीटर। 28.35 तो उससे नहीं ना ट्रैवल किया, ये तो बहुत छोटी वैल्यू है, मतलब कि उसका आंसर क्या है? रीज़नेबल नहीं है। अब उसको एक्सप्लेन करना है। अब एक दफ़ा देखते हैं। पहले हम लोग लिख देते हैं डिस्टेंस कवर्ड। क्या लिखेंगे? डिस्टेंस कवर्ड। उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया था? 283.4 किलोमीटर। ठीक हो गया। अब हम लोग लिखेंगे पेट्रोल कंज्यूम्ड। उसने कितना कंज्यूम किया पेट्रोल? 16.2 लीटर्स। अब हमने क्या फाइंड करना है? उसने अच्छा, अब उससे हमें एस्टीमेटेड एवरेज क्या बोली थी कि उसने कितना एवरेज किया? एस्टीमेटेड एवरेज
इक्वल्स 1.75 किलोमीटर पर लीटर। अभी हमने सिर्फ क्वेश्चन का डाटा लिखा कह सकते हैं। उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, इतना। उसके पेट्रोल के लीटर्स कितने लगे, इतने लीटर लगे। उसने अब एस्टिमेटेड एवरेज हमें कितनी बताई कि इतने उससे पर किलोमीटर ट्रैवल किया है, ठीक है। 1.75 किलोमीटर उसने 1 लीटर में ट्रैवल किया है। अब हमने क्या फाइंड करना है, एक्चुअल एवरेज फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, एक्चुअल एवरेज। अब एक्चुअल एवरेज हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड को पेट्रोल कंज्यूम से डिवाइड कर देंगे। देखिए हम यहाँ पे 283.4 डिवाइडेड बाय 16.2, इसका हमारे पास आंसर आता है 17.49। इसके आगे लिखेंगे किलोमीटर पर लीटर। अब आप लोग खुद देखें, 17.49 हमारे पास आंसर आया, मतलब कि 1 लीटर में उसने कितना ट्रैवल किया, 17.49। ये एक्चुअल एवरेज है। और उसने हमें क्या बोला था कि उसने 1 लीटर में 1.75 किलोमीटर ट्रैवल किया है, तो ये आंसर रीजनेबल नहीं है। इसके नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, अब इसके नीचे हम लोग ये लिखेंगे कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द एक्चुअल एवरेज एंड द एस्टिमेटेड एवरेज, सो हिज आंसर इज़ नॉट रीजनेबल। क्योंकि हमारे पास एक्चुअल एवरेज कितनी निकली, 17.49। 1 लीटर में उसने 17.49 किलोमीटर ट्रैवल किया, ये एक्चुअल एवरेज है। और उससे हमें बोला था कि उसने 1 लीटर में 1.75 किलोमीटर ट्रैवल किया, और ये आंसर्स एक दूसरे के नियर भी नहीं है। फिर क्या है, दिस आंसर इज़ नॉट रीजनेबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, सलमा बॉट 3.2 यार्ड्स ऑफ फैब्रिक, ठीक है। सलमा है, उसने क्या किया, बाय किया 3.2 यार्ड्स ऑफ फैब्रिक फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ रुपीज़ इतने। उसने 3.2 यार्ड्स ऑफ फैब्रिक बाय किया 139.2 रुपीज़ पे, ठीक है। हाउ मच डज द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड, हमने पर यार्ड फाइंड करना है। जब हमने कोई छोटी वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब पहले एक दफ़ा हम लोग इसका डाटा लिख लेते हैं एक दफ़ा। अच्छा, अब पहले सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल फैब्रिक। अब टोटल फैब्रिक कितना था, 3.2 यार्ड्स लिख दिया हमने। अब आगे टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी थी, ₹139.2। अब हमने क्या फाइंड करना था, कॉस्ट पर यार्ड, ठीक है, इक्वल्स क्वेश्चन मार्क। हमने अब ये फाइंड करना है। अब हम लोग लिखेंगे कॉस्ट पर यार्ड इक्वल्स, हम इसको डिवाइड करेंगे। जो हमारे पास टोटल कॉस्ट है हम उसको डिवाइड करेंगे टोटल फैब्रिक से। 139.2 डिवाइडेड बाई 3.2, हमारे पास आंसर आएगा 43.5 रुपीज़ के पर फैब्रिक कितना था, 43.5, ठीक है। मतलब कि 1 यार्ड कितना था, 43.5 रुपीज़, ठीक हो गया। अब पार्ट नंबर 4 देखें, मोमिना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मोमिना है, वो कितना वॉक करती है, 3.5 किलोमीटर पर आवर। शी टुक अ 12 आवर वॉक, उसने 12 घंटे वॉक की। अब हम पूछ रहे हैं हाउ फार डिड शी वॉक, हमने क्या फाइंड करना है कि उसने कितनी दूर वॉक की। हम लोग इसको क्या करेंगे, फिर इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। पहले हम लोग डाटा लिख लेते हैं। पहले उसने टोटल वॉक कितनी की, क्या, मोमिना वॉक कितनी की उसने, इक्वल 3.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 4 12 लिखते हैं या बस, अच्छा लिख देते हैं 4 12 आवर्स, ठीक हो गया। अब उसके आगे हमने क्या फाइंड करना है, हाउ फार डिड शी वॉक। फार का क्या मतलब होता है, हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 3.5, आगे यूनिट क्या था, किलोमीटर पर आवर, इंटू 12 आवर। अब देखिए आगे 3.5 किलोमीटर पर आवर था, इंटू 12 आवर्स। ये देखिए हम यहाँ से आर और आर कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि जब आर ऊपर आएगा तो फिर वो नेगेटिव हो जाएगा ना, तो फिर ये दोनों आर कैंसिल हो गए। अब आगे 3.5 इंटू 12 हमारे पास होता है 42, और ये किलोमीटर एज इट इज़। उसने 12 घंटे में कितनी वॉक की, 42 किलोमीटर उसने वॉक की, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें, द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन अ 7-day ट्रिप। ये जो हाइकिंग क्लब है वो 7 डे ट्रिप के लिए गया। ईच डे दे हाइक बिटवीन
5.5 एंड 7.5 माइल्स, ठीक है। वो कह रहे हैं एक हाइकिंग क्लब है, वो 7 डे ट्रिप पे गया, वो हर रोज़ कितनी हाइकिंग करते थे, 5.5 और 7.5 माइल्स के दरमियान, ठीक है। अब वो आगे हमसे पूछ रहे हैं कि उन्होंने ये जो हाइकिंग क्लब था 7 दिनों में कितने माइल्स ट्रैवल किया उन्होंने, ठीक है। उन्होंने हमें आगे ऑप्शन भी दी हुई है कि इन्हीं ऑप्शन में से एक है। देखिए अब आप लोग खुद देखें कि उन्होंने हमें एक दिन बता दिया, उन्होंने एक दिन में कितनी माइल्स किया, इतने माइल्स उन्होंने हाइक किया। तो हम लोग 7 को अगर इतने दिनों से इतने माइल से मल्टीप्लाई करा दें तो हमारे पास 7 डेज़ की आ जाएगा कि उन्होंने 7 डेज़ में कितने माइल्स किया। तो हम लोग इसको लिखते हैं एक दफ़ा, क्या लिखेंगे सबसे पहले, ट्रिप इक्वल 7 डेज़ का वो था ट्रिप, ठीक हो गया। उसके बाद ईच डे उन्होंने कितना हाइक किया, ईच डे इक्वल्स 5.5 एंड 7.5 माइल्स। अब हमने फाइंड क्या करनी थी, टोटल हाइकिंग। कहते हैं टोटल हाइकिंग इक्वल्स 7 इंटू 5.5 एंड 7 इंटू 7.5, ठीक हो गया। 7 इंटू 5.5 हमारे पास होता है 38.5, उसके बाद एंड 7 इंटू 7.5 होता है हमारे पास 52.5 माइल्स, ठीक है, माइल्स यूनिट आ गया। उसके बाद उन्होंने ट्रैवल कितना किया, उन्होंने 38.5 और 52.5 माइल्स ट्रैवल किया। अब यहाँ पे देखिए लेस देन 35 माइल्स, नहीं बिल्कुल गलत है। बिटवीन, अच्छा उसके बाद सी ऑप्शन देखिए इक्वली 55 माइल्स, 55 माइल्स नहीं, क्योंकि उन्होंने इतना ट्रैवल किया था 38.5 और 52.5। मोर देन 55 माइल्स नहीं, 55 माइल्स तक तो हम लोग गए ही नहीं है। यहाँ पे देखिए इक्वली 55 माइल्स नहीं, 55 माइल्स तक तो इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। लेस देन 35 माइल्स नहीं, 35 माइल्स से ज़्यादा। अब यहाँ पे देखिए बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स, बिटवीन 35 एंड 55। फिर हमारे पास क्या मतलब है इसका कि ऑप्शन बी हमारे पास ठीक है, क्योंकि हमारे पास आंसर क्या आया था 38.5 एंड 52.5, जो कि 35 और 55 माइल्स के दरमियान में आएगा, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें। For a class party, the student council purchased 42 balloons at rupees 1.85 each. एक क्लास पार्टी हुई थी, उसके अंदर स्टूडेंट काउंसिल ने कितने बलून परचेज किए, 42 बलून्स, ठीक है। और एक बलून की कॉस्ट कितनी थी, 1.85 रुपीज़, ठीक है। वट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ द, मतलब कि बलून्स की टोटल अमाउंट कितनी है जो स्टूडेंट काउंसिल ने पेड किया है। वट इज़ द टोटल अमाउंट द स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर द बलून्स। हमने टोटल अमाउंट फाइंड करनी है, उन्होंने हमें ईच की कॉस्ट दी हुई है। हम लोग क्या करेंगे, 42 को 1.85 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब एक दफ़ा हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ़ बलून्स, पहले लिखेंगे कितने थे नंबर ऑफ़ बलून्स, 42 नंबर ऑफ बलून्स इक्वल्स टू 42। उसके बाद कॉस्ट पर बलून इक्वल्स, कॉस्ट कितनी थी पर बलून, 1.85 रुपीज़ थी। अब हमने क्या फाइंड करनी थी, टोटल अमाउंट, टोटल कॉस्ट। हम लोग 42 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.85 से, इक्वल्स ये आ जाएगा हमारे पास 77.7 रुपीज़। क्या हमारे पास स्टूडेंट काउंसिल ने इतने टोटल रुपीज़ पे किए और कॉस्ट पर बलून कितनी थी, इतनी थी, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड 4 यार्ड रेक्टेंगुलर बैनर, ठीक है। उन्होंने क्या बनाया, एक 4 लॉन्ग यार्ड रेक्टेंगुलर बैनर। दे पेड रुपीज़ 1.35 पर यार्ड। उन्होंने पर यार्ड कितना दिया, 4 यार्ड रेक्टेंगुलर बैनर है, उन्होंने पर यार्ड कितना दिया, मतलब कि एक यार्ड कितना दिया, 3.75 रुपीज़ दिया, ठीक है। फॉर द फैब्रिक, मतलब कि बैनर के लिए, एंड रुपीज़ 9 फॉर द फर्म टू गो अराउंड द बैनर। मतलब कि ये जो हमारे पास फैब्रिक है, ठीक है, तो इसके इर्द गिर्द लगाने के लिए रुपीज़ 9 था। उसके बाद 10 यार्ड पर मीटर, उन्होंने हमें पर मीटर कितना दिया, 10 यार्ड। वट वॉज द विड्थ ऑफ द बैनर, हमने फाइंड क्या करनी है, विड्थ। जो रेक्टेंगल होता है उसके अंदर 2 साइड इक्वल होती है ना, जैसे ये रेक्टेंगल है तो इसकी ये वाली दोनों साइड इक्वल होंगी और ये वाली दोनों साइड इक्वल होंगी। उन्होंने हमें बोला कि ये वाली एक लेंथ तो हमें पता है, ठीक है, जैसे ये वाली हमें पता है कह लें, और हमने ये वाली फाइंड करनी है, इसको हम लोग क्या लेते हैं, एक्स, ठीक हो गया। हमने अब ये वाली फाइंड करनी है। अब देखते हैं सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ बैनर, कितनी थी बैनर की लेंथ, 4 यार्ड,
4, ठीक है, 4 यार्ड 4, ठीक है। उसके बाद अमाउंट पेड पर यार्ड, अमाउंट पेड पर यार्ड कितनी उन्होंने पे किए, 3.75 रुपीज़। अच्छा आगे उन्होंने बोला पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर कितने हैं, 10 यार्ड, पेरीमीटर इक्वल्स टू 10 यार्ड। हमने क्या फाइंड करनी है, विड्थ, WIDTH, विड्थ इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हम लोग विड्थ को किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, एक्स से। अब आप लोग ने जो रेक्टेंगल है ना, यहाँ पे उन्होंने क्या दिया हुआ था, रेक्टेंगुलर बैनर है, तो रेक्टेंगुलर पेरीमीटर का मतलब होता है कि सारी साइड्स, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला देखें, पेरीमीटर इक्वल्स टू 2L+B, ठीक है। अब हम यहाँ पे B की जगह क्या लिखेंगे, W लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, 2L+W। ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फार्मूला आप लोगों ने याद करें, ठीक है। कि रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2L+B। अब B की जगह हमने क्या लिख दिया, W लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे पेरीमीटर था, इसका सिंबल होता है P। अब पेरीमीटर कितना था, 10 यार्ड इक्वल्स टू लेंथ कितनी थी, 4 प्लस हम लोग W को W से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम लोग X से रिप्रेजेंट कर देते हैं, चलिए ठीक है। अब हम लोग 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे अंदर, 2 4 8 प्लस 2x, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। अब 10 माइनस 8 को हम लोग इस साइड पे लेके आएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, -8 हो जाएगा इक्वल्स 2x। यहाँ पे ऐसे ही 10 माइनस 8 क्या होता है, 2 इक्वल्स टू 2x। हमने अब यहाँ पे क्या फाइंड करना था, x जो कि विड्थ था, तो हमने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो इसको डिवाइड कराता है, 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू x, 2 1 2, 2 1 2, फिर 1 इक्वल्स टू x। अब हमारे पास विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर बैनर इक्वल्स 1। नंबर 8 देखें, अ शू फैक्ट्री हैड एन एसेट ऑफ रुपीज़, मतलब कि इस रुपीज़ का उनके पास क्या है, एसेट है, ठीक है। ऑफ विच 3/5 इज द कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है जो हमने अमाउंट खुद लगाई होती है, ठीक है। 3/5 क्या है, कैपिटल है, एंड रेस्ट इज द डेब्ट, डेब्ट होता है लोन जो आपने लिया हुआ होता है, ठीक है। एक फैक्ट्री है, उसके पास एसेट कितने हैं, ये है, और उसके अंदर से जो हमने खर्चा किया है, जो फैक्ट्री का ऑनर है उसने अपने पास से क्या खर्चा किया है, 3/5, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं, और रेस्ट इज द डेब्ट, डेब्ट जो से लोन लिया। अब वो कह रहे हैं हमने कैपिटल और डेब्ट की अमाउंट फाइंड करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल एसेट इक्वल्स वैल्यू लिख देंगे, ये टोटल एसेट ये था, ठीक है। अब हमने कैपिटल अमाउंट फाइंड करनी है, कैपिटल अमाउंट यहाँ पे कितनी थी, 3/5, इसका हम लोग टोटल में से मल्टीप्लाई करा देंगे, और ये हमारे पास आ जाएगा 120,000 रुपीज़, मतलब कि हमारे पास कैपिटल अमाउंट कितनी है, 120,000 रुपीज़, मतलब कि हमने अपनी फैक्ट्री के ऊपर, ये जो फैक्ट्री है उसके ऊपर अपनी तरफ से हमने ये खर्चा किया है। अब उन्होंने बोला डेब्ट फाइंड करने, देखिए हमारे पास टोटल है और कैपिटल है, टोटल में से हम लोग कैपिटल माइनस करेंगे तो फिर जो बाकी रह जाएगी वो कौन सी होएगी, डेब्ट, ठीक है। लिखते हैं डेब्ट इक्वल्स टू टोटल एसेट क्या थे, ये थे, माइनस ये वाली वैल्यू, इसको जब हम लोग माइनस करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 8, ठीक है, 800,000। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखें, वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर इन पास्ट 100 ईयर्स इज रिकॉर्डेड टू बी -89.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड हुआ था -89.2, उन्होंने जगह का नाम बताया आगे। अब वो कह रहे हैं ये वाला जो टेम्परेचर है हमने उसको कन्वर्ट करना है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल्स में, ठीक है। सेल्सियस इसको हम लोग कहते हैं सेल्सियस, ठीक है। अब यहाँ पे फ़ारेनहाइट का भी फार्मूला दिया हुआ है, केल्विन का भी, ये अभी यहाँ पे जो दिया हुआ है, लेकिन वैसे पता नहीं दिया हुआ हो या ना दिया हुआ हो, तो आप लोग इस फार्मूला को याद करें, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट की हेडिंग दे देते हैं, फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसके अंदर फ़ारेनहाइट का पहले फार्मूला लिखते हैं, 9/5 सेल्सियस प्लस 32। अब ये जो सेल्सियस है ना उसकी जगह इसकी वैल्यू लिख देंगे जो उन्होंने दी हुई थी, 9/5 सेल्सियस की वैल्यू क्या थी, -89,
89.2 प्लस 32, ठीक है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -128.56। ये देखें क्या था हमारे पास क्वेश्चन, 9 डिवाइड बाई 5 ब्रैकेट -89.2 प्लस 32, 89.2 से, एक मिनट, 89.2 प्लस 32, आंसर है -128.56, ठीक है। ये हमने कन्वर्ट कर लिया फ़ारेनहाइट में इसका टेम्परेचर, ठीक है। अब हमने इसका टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कर लिया, दूसरा किस में करना था, केल्विन में। हम लोग किसकी हेडिंग दे देते हैं, केल्विन की। हम लोग केल्विन का सिंपल फार्मूला लिखेंगे। केल्विन का फार्मूला क्या होता है, केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस प्लस 273, वैल्यू पुट करते हैं -89.2 प्लस 273 इक्वल्स, ये हमारे पास इक्वल आएगा 183.8 डिग्री के, ठीक है। और ये हमारे पास केल्विन में भी कन्वर्ट हो गया। ठीक हो गया, अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखें। अ कंपनी वॉज पेनलाइज बाय द गवर्नमेंट एक्ट फॉर लो क्वालिटी प्रोडक्शन। पेनलाइज का मतलब होता है कि जुर्माना हो गया, कि हुकूमत ने एक कंपनी के ऊपर क्या किया, जुर्माना किया, किसकी वजह से, लो क्वालिटी प्रोडक्शन की वजह से। इफ़ द कंपनी हैज़ 3 शेयर होल्डर्स, ठीक है, अगर कंपनी है उसके अंदर 3 शेयर होल्डर्स हैं। अब उन्होंने नाम बताया, फ़रा, मरियम एंड तहरीम, इन्वेस्टिंग इन द रेशियो, मतलब कि 3 शेयर होल्डर्स का मतलब है 3 बंदे ऐसे हैं जो उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब उन्होंने रेशियो बताई है, मतलब कि फ़रा की रेशियो 1 है, मरियम की रेशियो 2 है, तहरीम की रेशियो 3 है। इसका मतलब है कि देखें, फ़रा ने, अगर हम लोग इसको रुपीज़ में देखें तो 1 लाख चले फ़रा ने किया, मरियम ने 2 लाख और तहरीम ने 3 लाख, ठीक है। मतलब कि ये ज़्यादा बता रही है कि इन्होंने इतना इतना इन्वेस्ट किया। एंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इज़, ये अमाउंट ऑफ पेनल्टी है, ठीक है, ये इतना जुर्माना हुआ है। फाइंड द पेनल्टी अमाउंट पेड बाय ईच ऑफ द 3 शेयर होल्डर्स, ठीक है। ये जो तीनों शेयर होल्डर्स हैं, फ़रा, मरियम और तहरीम, अब हमने बताना है उनको कितनी अमाउंट ऑफ पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे अमाउंट ऑफ पेनल्टी, लिख देते हैं अमाउंट ऑफ पेनल्टी इक्वल्स, ये वाले रुपीज़ लिख देंगे, ये वाली अमाउंट रुपीज़, ठीक हो गया। अब आगे हमारे पास कितने शेयर होल्डर्स थे, 3 शेयर होल्डर्स थे, इनकी रेशो उन्होंने बताई हुई थी, तो पहले हम लोग रेशो लिख देते हैं। अब सबसे पहले फ़रा थी, फ़रा, उसके बाद मरियम, उसके बाद कौन था, तहरीम, 1:1 रेशो लिखते हैं, 1:3। हमने अब क्या कर दी, रेशो लिख दी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनका सम निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, सम ऑफ रेशियोज, 1 + 2 + 3 = 6, ठीक है। अब हमने लिखेंगे शेयर ऑफ फ़रा, के फ़रा कितनी अमाउंट ऑफ पेनल्टी पे करेंगी। क्या लिखेंगे हम लोग, शेयर ऑफ फ़रा इक्वल्स 1/6 इंटू, ये अमाउंट ऑफ पेनल्टी हम लोग लिख देंगे, ये लिखते हैं अमाउंट, ठीक है। अब जब हम लोग इसको कैलकुलेटर पे करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, ये आंसर आते हैं, ठीक है। ये इससे इतने रुपीज़, फ़रा कितने रुपीज़ पे करेगी, इतने रुपीज़ पे करेगी, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग लिखेंगे शेयर ऑफ मरियम, शेयर ऑफ मरियम, हमने ऊपर क्या लिखा था, 1, क्योंकि उन्होंने हमें क्वेश्चन में बताया था फ़रा ने कितना इन्वेस्ट किया, मतलब कि 1 रेशो में इन्वेस्ट किया है। अब मरियम ने 2 रेशो में इन्वेस्ट किया है, फ़रा से ज़्यादा, तो हम लोग क्या ही लिखेंगे, 2 / 6 इंटू पेनल्टी की अमाउंट इक्वल्स, अब यहाँ पे जब हम लोग इसको कैलकुलेटर पे मतलब इसके मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आएगा, ये हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद शेयर ऑफ तहरीम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शेयर ऑफ तहरीम इक्वल्स 3/6 लिखेंगे अब, क्योंकि तहरीम की कितनी रेशो ने दी हुई थी, 3, हम लोग अब क्या लिखेंगे, 3 / 6 इंटू अमाउंट ऑफ पेनल्टी हम लिखेंगे
जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये आंसर आता है। ठीक है, और अब हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट सॉल्व हो गई है। अगर आप लोगों को समझ आ रही है तो आप लोगों ने सब्सक्राइब लाजमी करना है, और कमेंट्स में आप लोग पूछ सकते हैं जो आप लोगों को चीज़ नहीं समझ आई, और वहाँ पे मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।